विश्व में जो भारत की स्थिति थी उसमें बड़ी भारी भयंकर गिरावट आई और उससे राजनीति में अछूती नहीं रही। आज हमारे राजनेताओं पर जितने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शायद ही आम जनता पर किसी पर हो। राजनेता 90% भ्रष्टाचार में लिप्त है, भयंकर रूप से भ्रष्ट। जब बाड़ी खेत को खाएगी तो फिर आप खेत की रुखाड़े कौन करेगा? कोई सोच सकते हो क्या? भ्रष्टाचारियों का जबरदस्त बोलबाला है, भयंकर बोलबाला है। स्थिति यहाँ तक हो गई, मैं इसका उदाहरण भस्मासुर से देना चाहता हूँ कि भस्मासुर ने ये बड़े विद्वान होते थे, योग क्रियाओं के ज्ञाता होते थे। उन्होंने सोचा कि सारी दुनिया महादेव जी को पूजती है, तू महादेव जी की शक्ति खुद क्यों नहीं प्राप्त कर ले। चालाकी के साथ महादेव जी की सेवा में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। महादेव जी की बहुत तपस्या की उन्होंने और महादेव जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले थे महाराज, वो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोला, बच्चे वो तू क्या मांगता है? 3 वचन देता हूं तेरे को। अब वो राक्षस भस्मासुर बोला, आ गया बाबा काबू में। बोला महाराज, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मोक्ष हो जाए। क्या मांगा था? मोक्ष मांगा था। वो नहीं, मैं तुझे अमर होने की वरदान नहीं दूंगा, पर तुझे वो शक्ति दे दूंगा जिसके सिर पर तू हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। सर्वशक्तिमान बढ़ा दूंगा। तो बोला महाराज बढ़ा दो। बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो उस राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति के, उस राक्षस प्रवृत्ति के मन में क्या आई? उसके मन में आई है कि क्यों नहीं है शक्ति महादेव जी पर ही तू प्रयोग कर, क्योंकि महादेव जी को सब पूछते हैं तो तू महादेव जी पर विजय प्राप्त कर ले। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, और महादेव जी आगे आ गए और वो महादेव जी को भस्म कर रहे, पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इस तरह का वृत्तांत है अपने वेदों में, पुराणों में और सब में। तो शकुंतला जी के साथ भी, शकुंतला जी भी भस्मासुर के रूप में तैयार हुई है। और जब शकुंतला जी गांव में जाने लगी, गांव वालों का दिल कैसे जीते? पार्टी मर जाए तो शकुंतला, नकचूटी गड़ावे तो हमारी गढ़ने वाली बैठी, ये नकचूटी की वजह चिमटा गड़गड़ देने लगी। बाबा राम राम, तो आप राजी हो गए बेटा, आशीर्वाद। रोता सड़क पर बाढ़ में जाए, सड़क नहीं चाहिए हमको, तो ऐसी योग्य बहु बहन बेटी चाहिए जो सेवा कर रही है। आदमी मर जाए तो 2-2 घंटा झूठा आंख में आंसू हो, सारे तुम मिलकर के तुम्हारा दिल जीत लिया, रेबेल बढ़ गई। अब वो भस्मासुर वाली शक्ति इसके पास आ गई, जीतते ही भस्मासुर बढ़ गई। वो आज एक सरपंच नजर नहीं आ रहा है यहाँ, देख लो कोई है क्या? मुझे पता है रात को फोन किए गए, वो एक तो ये तो फ्रीडम फाइटर फौजी आदमी है, ये तो बेचारा कोई नहीं, पर वो छोटे लोग नजर नहीं आ रहे। देख लो कोई नजर आ रहा है? सबको फोन किया उसने कि सबकी जांच करा दूंगी। मेरे पास भी बहुत फोन आए कि रात क्यों, अफसरों के फोन आए और लोगों के फोन आए, रातों फोन आए, बाबा जी के पास फोन आए, इनके सबके कार्यकर्ताओं के पास फोन आए, जो सरकारी नौकरी में थे सबको फोन किया बदली करा देंगे अगर कल मीटिंग हो जाए। अरे हमारी मीटिंग तो हमने कल ही जीत ली थी, मीटिंग तो हम करना ही नहीं चाहते थे, हम तो संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाई थी हमने, कि संघर्ष समिति की मीटिंग कार्यकर्ताओं को बुलाया, क्योंकि भगवान ने हमको भी शक्ति दी है और वो हमारी शक्ति हमारी वाणी में है, वो हमारी जबान में है। संस्कृति हमारी जबान की वैल्यू है, क्योंकि हम भ्रष्ट नहीं, हमको कोई चोर नहीं कह सकता। इनको मैं सरेआम चोर कहता हूं तो मेरे खिलाफ प्रूव करके बताएं कि चोर नहीं है। तो मेरा कहना कि जो गलत ढंग से पट्टा, ये पट्टा जारी हुआ 2004 में, मोटी सी बात समझा रहा हूँ, कानूनी पेचीदगी में मैं नहीं जाना चाहता। 4 में पट्टा हुआ, उस पट्टे के बाद
ये जो सड़क थी हमारी पहले छोटी थी, ज्ञानपुरा से नारायणपुर वाले, इस सड़क की चौड़ाई बढ़ी, बाद में डबल सड़क हुई। डबल सड़क हुई तो ये पट्टा एडजॉइनिंग था, ये पट्टा तो सड़क में मर्ज हो गया, इसका कोई आधार नहीं है। नंबर 2, अगर इसको मान भी लिया जाए ये पट्टा है, मान लो ये पट्टा है, तो तहसीलदार को डुप्लीकेट फोटोकॉपी के आधार पर रजिस्ट्री नहीं कर सकता तहसीलदार। भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, सबसे मोटा भ्रष्टाचार ये हुआ है। मान लो ये पट्टा सही है और मान लो ये जमीन यही है, तो भी तहसीलदार ने फोटोकॉपी के आधार पर कैसे रजिस्ट्री की? भ्रष्टाचार है। इसका मतलब तहसीलदार ने पैसे लिए, सरपंच ने पैसे दिए, एमएलए का हाथ है, तभी तो तहसीलदार की हिम्मत बढ़ गई इस तरह का रजिस्ट्री करने का। और कितने वर्ष बाद, 2004 का आज वो कर रहे हैं, उसकी 18 साल बाद वो कहीं दर्ज नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। मैं तो कहता हूँ फर्जी पट्टा है, रजिस्ट्री नहीं कर सकता। तहसीलदार ने इसमें जम के पैसे खाए। मैंने पता लगाया कि ये जो पट्टा जारी किया था, इसकी जमीन तो सड़क में आ गई। जब ये सड़क का एक्सपेंशन हुआ तो वो तो सड़क पर मर्ज होगी। और फिर ये अब्दुल रहमान के फैसले, ये नदी नाले अब्दुल रहमान में आते हैं। अब्दुल रहमान के जो परिभाषा में जो भूमि आती है, उसका तो कलेक्टर को पावर नहीं, राज्य सरकार को ही पावर नहीं है। तो ये किस तरह से इसमें बीच में ले लिया और फिर रातों रात इसका निर्माण कर रहे चोरी से। सरपंच आदतन चोर है। अभी जिस जगह हम बैठे, ये प्रशासन का मेरे को दुख इस बात का है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। जैसे कि कलेक्टर साहब खुद आए और इस काम को देखा, रोक गए, पर तो रोक तो गए, पर सजा क्यों नहीं दी? ये सामने सड़क बनाई, पंचायत के पैसे से घेरा डाला गया, ये पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ? सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, इसको सजा मिलनी चाहिए थी। बस कहता साहब आपकी जमीन छुटवा दी हमने तो सरकारी, इस सरकारी पैसे का, सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ, उसका क्या हुआ? ये सड़क बना दी, मिट्टी डाली, ये जनता के गरीब खून पसीने की कमाई का है, तो पैसे से बढ़ाई है, क्यों कच्ची बढ़ाई है? ये बेईमान लोग हैं, इन बेईमानों का भंडाफोड़ करना है। बेईमानी की कभी जिंदगी में और न बेईमानी करने दूं। मैं एमएलए हूं या नहीं हूं, मैं एमएलए हूं या नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने 1000 पीढ़ियों से हम पूजा पाठ तपस्या करते आए। हमें भी एक शक्ति है, विशेष शक्ति, जो जनता की शक्ति से परे है। तो हम राज्य के मुखिया बन जाते और तुम शक्ति नहीं देते हो, तो राज्य के मुखिया मेरे धोख खाते, पैर छूते, मंत्री बड़े बड़े मेरे पैर छूते। ये शक्ति उसकी देन है, हम कोई साधारण लोग नहीं है, हम ईश्वर के बढ़ाए हुए पुजारी हैं। हमारी सैकड़ों पीढ़ियां पूजा पाठ करती आई है, तो भस्मासुर को जो शक्ति छल कपट से मिली, वो तो हमको आशीर्वाद के रूप से मिली हुई है। इसलिए हमको तुम शक्ति दो या ना दो, मैं तो इन बदमाशों के लिए सर्वे हमेशा फिट हूँ और इनका खात्मा करके छोड़ूंगा जब तक मेरे बॉडी में एक एक खून का कतरा है। ये कुछ नहीं कर सकते, मैं इनको नंगा करूंगा सब जगह कि ये भ्रष्ट है और ये भ्रष्ट है। उन्होंने मेरे पास 1000 फोन आए। अंग्रेजी में लिखा उन्होंने, इफ फाउंड गिल्टी विल टेक एक्शन। अगर हमको ये महसूस हुआ कि इसमें बदमाशी हुई है, बदमाशी हुई, कानून का उल्लंघन किया है, जानबूझ के किया, तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहुत बड़ी बात कलेक्टर यही कर सकता है। उन्होंने मुझे लिखित में इफ फाउंड गिल्टी विल टेक एक्शन, ये कलेक्टर ने मुझे कहा। फिर उसके बाद मेरे पास फोन आया रात को मैडम का, एसडीएम का, अलवर डीएम सेंट में पर्सनल, अलवर डीएम सेंट में पर्सनली
एसडीएम ने मुझे कहा कि सर जिलाधीश ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर मौके पर भेजा है और मैं मौके पर काम कलेक्टर ने कहा। अब उसके बाद एसडीएम साहब ने मुझे कहा, एसडीएम ने कहा कि मुझे जिलाधीश ने व्यक्तिगत तौर पर मौके पर भेजा है और मैं मौके पर खड़ी हूँ और मैंने काम रुका दिया है और यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, काम रुका दिया और ये इमारत बन गई। तो उनका जो हो गया, अब आगे नहीं चलेंगे, आगे हम इसकी जांच कराएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं दोषियों को बचाऊंगी नहीं। तो मैंने कहा बेटा तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुम्हारी बात को तो हम मान लेंगे क्योंकि तुम यहाँ की एसडीएम हो और प्रशासनिक अधिकारी भी हो, लेकिन ये गलत काम हुआ है। हम इस बात को देखते हुए कि आप नहीं हो, आपको अनुभव ही नहीं है और इस महकमे में जो काम करते हैं वो बड़े घात लोग हैं, तहसीलदार जैसे बड़े बड़े भूमाफिया इसमें काम करते हैं। ऐसे भूमाफिया नहीं एसडीएम को तो बेचारे 1 मिनट में बरगला दे, उनका क्या फर्क पड़ता है। ये तो एक आंख इन्होंने खींच दे, एक आंख इन्होंने खींच दे। खैर नहीं आओ, अब प्रशासन इस बात पर एग्री हुआ। मैं आपके सर्वसम्मति से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। फिर मैंने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी छड़े, उसके बिना कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। और मैं तो इकल्ला ही काफी हूँ, एटम बम हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला ही काफी हूँ। मैंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, ये तो बेचारे छोटे मोटे लोग हैं, इनके क्या करें। लेकिन तुमने जो सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि तुमने शकुंतला को भस्मासुर बना दिया। इसका क्या इलाज?